हेलो एवरीवन। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है। इस वीडियो का मकसद किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट करना नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले एग्ज़ाम्स आप लोगों के काफ़ी अच्छे हों और आप अच्छे ग्रेड से इन एग्ज़ाम्स में पास हों। तो इस वीडियो का टॉपिक आपको टाइटल और थंबनेल को देखकर ही पता चल गया होगा कि मई जून 2024 के एग्ज़ाम में अगर कोई बच्चा फेल या एब्सेंट हो जाता है तो इस एग्ज़ाम को वो कब दे पाएगा और क्या इसका सारा क्राइटेरिया रहेगा। आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास करंटली एसओएल के अंदर 2019 से लेकर 2023 तक, जी हाँ, 2019 से लेकर 2023 तक किसी का भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन है, वो सारे बच्चे फ़िलहाल हमारे पास हैं। तो हम सभी की बात करेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 2019 वाले बैच से, जिसका एडमिशन 2019 का है। तो अगर आपके मई जून में किसी भी ईआर पेपर का आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये मई जून 2024 आपका आखिरी मौका है। इसमें भी अगर आप दोबारा से एब्सेंट या फेल हो जाते हो तो इसके बाद कोई और मौका आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। वो अलग मैटर है कि अगले साल कुछ स्पेशल चांस आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। अदरवाइज 2019 के लिए मई जून 2024 एक आखिरी मौका है इवेंट सेमेस्टर का ईआर देने के लिए। इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। 2020 की बात करते हैं। 2020 में अगर आपका एडमिशन है और अगर आप मई जून 2024 में एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हो या एब्सेंट हो जाते हो तो इसका मतलब यह है कि अभी आपके पास एक मौका और है। कायदे से 2020 में जिसका एडमिशन था उसकी ग्रेजुएशन 2023 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं हुई और अभी मई जून 2024 में आप एग्ज़ाम दे रहे हो और इन एग्ज़ाम्स में भी अगर आप फेल या एब्सेंट हो जाते हो तो फिर एक मौका आपके पास और होगा। 2025 मई जून में इस पेपर को आप लोग दे पाओगे। और अगर मई जून 2025 में भी क्लियर नहीं हुआ फिर कुछ नहीं कर सकते जनाब, फिर आपका ग्रेजुएशन बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। 2021 के बैच से बात करते हैं। 2021 का अगर आपका बैच है तो कायदे से मई जून 2024 में इस साल आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 2021 बैच के हो और मई जून 2024 में जो आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, अगर इन एग्ज़ाम्स को आप मिस कर देते हो तो ऑब्वियसली आपके पास अभी दो चांस और हैं, मई जून 2025 का और मई जून 2026 का। ठीक है, तो मई जून 2024 में अगर आप फेल या एब्सेंट हो जाते हो तो आपके पास अभी दो चांस और हैं जिनका एडमिशन 2021 का है। अब आप बोलोगे सर ऐसा हमारा ईयर वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल होगा जी। आप अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो एक साल से पहले तो इसका एग्ज़ाम हो नहीं सकता। आप चाहे हर एक सब्जेक्ट में ओ ग्रेड ले आओ, आउटस्टैंडिंग, लेकिन अगर एक में भी फेल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका एक साल पूरा वेस्ट होगा 2021 वाले बैच का। 19 और 20 का तो ऑलरेडी वेस्टेड है, जब भी तो यहाँ तक पहुँच गए मई जून 2024 में। अब बारी आती है जिसका एडमिशन 2022 का है। जी हाँ, 2022 का अगर आपका एडमिशन है तो आपका एडमिशन एनईपी के तहत हुआ है और करंटली आप लोग 4th सेमेस्टर में होंगे, सेमेस्टर 4 में। तो भाई इसमें अगर आप फेल या एब्सेंट हो जाते हो तो क्या होगा? तो भी आपको ये एग्ज़ाम मई जून 2025 में देना होगा। लेकिन अब 2022 वाले बैच को कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है बहुत केयरफुली। दोस्तों, एसओएल हो, रेगुलर हो या एनसी वेब हो, इसमें एक रूल होता है। क्या रूल होता है? बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको किसी ईयर से दूसरे ईयर में प्रमोट होना है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में और फिर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर के 50% सब्जेक्ट्स क्लियर करने होते हैं, तभी आप अगले साल में प्रमोट हो पाओगे। और यदि आप 50% सब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हो और प्रमोट हो जाते हो तो जो बचे हुए आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने क्लियर नहीं करे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दोनों सेमेस्टर को मिलाकर 14 सब्जेक्ट हैं, आपने 8 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए। इसका क्या मतलब है जी? 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट आपके क्लियर हो गए तो आप प्रमोट हो गए अगले साल में। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके क्लियर नहीं हुए वो आप लोगों को अगले साल के साथ देने ही होंगे। तो ये जो हमारा 2022 वाला बैच है जो करंटली बच्चे 4th सेमेस्टर में हैं, उनसे मैं इतना कहूँगा, देखो जी, सेमेस्टर 3 के रिज़ल्ट तो सारे आ गए हैं और इस सेमेस्टर 4 के आप एग्ज़ाम दोगे। इसके बाद आप अपनी मार्कशीट देखिएगा। अगर सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर आपके 50% सब्जेक्ट क्लियर नहीं हुए तो ऐसी कंडीशन में आपको दोबारा से सेकंड ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा और जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो
उसके एग्ज़ाम दोबारा से आपको देने होंगे। अगर सेमेस्टर 3 का है तो वो दिसंबर 2024 में, और सेमेस्टर 4 का है तो वो मई जून 2025 में। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर 3 और 4 को मिलाकर 50% से ज़्यादा सब्जेक्ट क्लियर हो गए तो ऐसी कंडीशन में आप लोग प्रमोट हो जाओगे, और आपको फिर ये जो सेमेस्टर 4 का ER पेपर होगा या एब्सेंट वाला पेपर होगा, ये आपका सेमेस्टर 6 के साथ हो जाएगा मई जून 2025 में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों से जिनका एडमिशन 2023 का है, जिन्होंने रिसेंटली सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम दिए थे दिसंबर से लेके फरवरी 2024 तक। इनके साथ क्या होगा? इनको भी दोस्तों पहले एक रूल समझना पड़ेगा कि आपको फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए फर्स्ट ईयर के 50% सब्जेक्ट मिनिमम क्लियर करने होंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में अगर आपके 14 सब्जेक्ट हैं दोनों सेमेस्टर को मिलाकर, तो 7 सब्जेक्ट एटलीस्ट आपको क्लियर करने होंगे, तभी आप अगले साल में प्रमोट होगे। और जो सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे, फॉर एग्जांपल 14 में से आपने 9 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए और 5 सब्जेक्ट रह गए, तो जो बाकी के 5 सब्जेक्ट जो आपके रह गए वो आपको सेकंड ईयर के साथ कैरी फॉरवर्ड करने के लिए अलाउ करा जाएगा, और आप उसको फिर अपने सेकंड ईयर के साथ दे सकते हो। यानी कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो तो सेमेस्टर 3 के साथ दे सकते हो, और अभी जो मई जून में सेकंड सेमेस्टर में अगर आप फेल या एब्सेंट हो गए तो इसका पेपर अगले साल सेमेस्टर 4 के साथ मई जून 2025 में आप लोग दे पाओगे। ऑलराइट, ये सारा कच्चा चिट्टा है उन बच्चों के लिए जो मई जून 2024 में एग्ज़ाम्स में या तो फेल हो जाते हैं या अपीयर नहीं होते, मतलब कि एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में मैं क्लियर करने आया था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।